संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपके ऊपर जो है विपक्ष को नहीं, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। अपनी स्पीच में 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है 16? देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने? क्या बोले इसके लिए? जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में है। सर, कहा जा रहा है कि महिला की तरीके से किरण खुद अभी लास्ट में बोला कि महिला विरोध एक तरीके से बात है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। देखिए, हमने कहा था कि हम महिला आरक्षण के लिए बिल्कुल समर्थक है, हम आज भी वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डीलिमिटेशन से आप इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इन दोनों को डीकपल कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। डीलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे, लेकिन डीलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डीलिमिटेशन के खिलाफ है। अमित शाह कह रहे हैं कि महिला विरोधी चेहरा विपक्ष का सामने है। देखिए, सारे जानते हैं कि हम महिला विरोधी नहीं है और हम हमारे भाषण में भी स्पष्ट दिखाया था कि हम करना, उसके बाद डिलिमिटेशन आएगा, उसके बाद अपने आप सीट्स क्रिएट होंगी। तो ये सरकार की तरफ से चूक हुई है, लेकिन अपनी चूक दूसरों को सर पे पेटाने का ये कार्य हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से ये पूरा वेल प्लान्ड है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर महिला आरक्षण बिल को 2023 में पास कराया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज को ये लोग पूरे देश में लाना चाहते थे बिना जनगणना कराए, जो संविधान का प्रावधान है। और ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। जो समाजवादी पार्टी का और जो पूरा विपक्षी दल यही कह रहा है कि जो सत्ता दल है ये इतने मोह में, ये अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। और क्योंकि इनका जनाधार अब खिसकता जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि जाने वाली सरकार है ये, तो ये महिलाओं का नाम लेके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख सकते हैं किस तरह कोशिश ये की जा रही है। लेकिन आज देश की जो महिलाएं हैं वो महंगाई से परेशान है और जिस तरह से जो हालात हैं शिक्षा सुरक्षा को लेके उससे परेशान है और सभी वर्ग परेशान है। तो कहीं ना कहीं अपने खिसकते हुए जनाधार को देखते हुए आज जो ये पूरा प्रक्रिया हुई है उसको अंजाम दिया गया है। महिला विरोधी जो है बाकी अरे महिला विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है। और जब ये लोग जाएंगे, अब उत्तर प्रदेश में आएंगे, जो इन्होंने ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया है, जो मना कर दिया, तो अब इनको ओबीसी की जो महिलाएं जिनको आरक्षण का अधिकार था उनको इनका आक्रोश देखना पड़ेगा। ये देश की अखंडता की बात थी, हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का, महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया,
जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।